हरे कृष्णा नमो विष्णुपदाय हरे कृष्णपृष्ठाय कृष्णा भूतले श्रीमते कृष्ण कृष्णपदाधिक कृष्णा नमो हरे विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय हरे भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नमः। हरे राम नमस्ते सारस्वते देवी हरे गौरवाणी राम प्रचारिणे निर्विशेष राम शून्यवादी राम पाश्चात्य हरे शिल हरे प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। जप सुधारने की कला सत्र पे हम बात करते हैं राधा कुंड के बारे में। राधा कुंड के में स्थित होकर नाम जपने के बारे में हम सुन रहे हैं। ब्रज में रहते हुए हम नाम जपने के लिए सुन रहे हैं। हमारे नाम जप ब्रज धाम में रह के हो पा रहे हैं, है ना, कर रहे हैं, उसके बारे में हम सुन रहे हैं। और उसमें से राधा कुंड की शोभा जो वर्णन है गोविंद लीलामृत में है, तो उनका सारा शुरुआत हमने किए थे कल, है ना, बुक से हमने पढ़े थे राधा कुंड। तो गोविंद लीलामृत हमारे नाम जप में कैसी सहायता होगी, है ना। आप सब सोच रहे होंगे जे इस ग्रंथ को, शास्त्र को पढ़ने से हमारे नाम जप में क्या सहायता। नाम जप में सहायता तो हमने जो कुंजी सीखे हैं उसी की प्रयोग हमको करनी है। ब्रह्म मुहूर्त पे नाम जपेंगे, एक दूसरी जपते समय उच्चारण करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, स्पष्ट उच्चारण करेंगे। फिर तीसरी, सुनने के लिए पूरी प्रयत्न करेंगे, मन को साथ रखेंगे, है ना, मन को साथ रखेंगे। मन और किसी जगह भाग गया तो खींच के लाएंगे और फिर सुनेंगे। सुनने की प्रक्रिया में पूरी तत्पर होंगे आप, है ना, सुनेंगे। और जपते समय हमने लीला स्मरण नहीं करेंगे, नाम जपते समय लीला स्मरण नहीं करेंगे। हाँ, जपने से पहले आपकी प्रार्थनाएं जितनी भी आपने मंगलाचरण आदि जो भी आप करते सब करेंगे, है ना। गौनिताई की, राधा कृष्ण की, वृंदावन धाम की, गुरु महाराज की, शिल प्रभुपाद की, सब प्रार्थना करके आप संकल्प लेके जो मैं पूरी बैठक में पूरी कर, है ना। एक बैठक में 16 माला पूरा, तो ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड है ना। कम से कम आपका माने स्टैंडर्ड माना जाएगा, है ना। लोग तो 32 माला भी जपते, 64 माला भी जपते, और हमने कथा भी सब श्रवण कर रहे थे, है ना। तो उतनी सामर्थ्य आपके पास होनी चाहिए जो मैं शुरू करूं और उसको समाप्त करूं, और बहुत अच्छे तरह से समाप्त करूं। ऐसे नहीं 2-3 माला तो खूब अच्छी तरह से जप लिया और फिर 4-5 माला के बाद आपका शक्ति समाप्त होने लगी, या आपको नींद आ गई, है ना, या 4-5 माला जपने के बाद सो गए, है ना। कौन उठाने वाला आपको? कोई नहीं उठाने वाला, जगाने वाला। देखो जी, जपना आपको है, सुनना भी आप ही को है, परखना आपको है। गलतियां आप कर रहे हो वो आपको पता लगता है, आपको, हाँ, पता तो बिल्कुल लगता है। हाँ, लगने के बाद हम उनको अनदेखा कर देते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। और पूरे 2 घंटा में जब कर पाऊं उसकी व्यवस्था भी करनी, उसकी व्यवस्था भी आपको करनी, है ना। तो आप सोचोगे जे बैठ के ही 2 घंटा नहीं जप कर पाऊंगा, मेरे को थोड़ी सी चलना पड़ेंगे, ठीक है, आप चल लो, खड़े हो जाओ, खड़े होकर जप लो, थोड़ी चल के जप लो, कुछ भी आप करो, है ना। जो भी आपने कुंजी प्रयोग कर रहे, जो भी व्यवस्था आपने कर रहे हो, तो आपका मूल जो कार्य है उच्चारण करना और सुनना,
आप देखो उसमें व्यवधान नहीं होनी चाहिए। उसमें व्यवधान हो गई तो फिर पूरी प्रक्रिया आपके फ्रस्ट्रेट होंगे, है ना। हमने जब जप ही नहीं कर पाऊंगा, उच्चारण नहीं कर पाऊंगा, तो आगे की चीज को सुन भी रखेंगे तो हमारी प्रयोग कैसे करेंगे, है ना। तो ध्यान प्रक्रिया आप एक जानते, मेडिटेशन शब्द आपने सुने होंगे, है ना, ये जानते होंगे। किसी चीजों के ऊपर कंसंट्रेशन लगाने के लिए जो विधि होती है वो प्रक्रिया आप, है ना, कंसंट्रेशन, मन लगाने वाली बात आती है, ध्यान लगाने वाली बात आती है। हम कहते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, मन को लगाओ, हृदय को लगाओ, भाई अच्छे से करो, है ना। थोड़ा अपने को रखो उसमें, है ना, अपने को रखो उसमें और फिर करो। ऐसा माने संयमित होके करो और सतर्क होके आप करोगे तो ये सब बातें हम सुनते हैं। भौतिक संसार के किसी कार्यों के लिए भी लोग साधारण तो हमको सलाह परामर्श देती है। नाम जप तो आध्यात्मिक है, ये मेरी साधन है और यही मेरी साध्य वस्तु है, ये तो हमने जानते हैं, है ना। तो इसको करने के लिए हमको पूरी सतर्कता अवलंबन करनी पड़े। तो उसमें ध्यान शब्द आते, ध्यानस्थ होने की बात आती है ना, तो आंखें बंद करके जपनी पड़ेगी, है ना, तभी ध्यान होगा। ध्यान प्रक्रिया कैसे होती है, ध्यानस्थ कैसे हो सकते हैं? आंखें बंद करके होते, आंखें खोले से तो कोई ध्यान करता नहीं। तो जपा मेडिटेशन, है ना, ध्यान पूर्वक जप या जप में ध्यान, है ना, ऐसा शब्द भी सुनाई देती है। तो जो भी शब्दों की प्रयोग आप करो, मूल जो प्रक्रिया है आपको उच्चारण करनी है और सुनना है, ये दो प्रक्रिया। आप देख रहे हो उच्चारण कर पा रहे हो और सुन पा रहे हो, नहीं हो पा रहे ये दोनों चीज, तो जो भी कुंजी आपने सीखे, जो भी चीज आपने प्रयोग कर रहे हो, जो आपने व्यवस्था की, वो सब चली बेकार है, और उसका कोई मायना नहीं रखने वाला है। सीधी सीधी बात है। जितनी शास्त्रों से हम पढ़ाई किए, जितनी कुंजियां हमने सीख के कंठस्थ किए हैं, सब बेकार। मेरी जीवन में उसकी कोई प्रयोग नहीं। अनेकों शिक्षाई है, अनेकों कुंजी है, अनेकों ज्ञान है, वो मेरी जीवन में प्रयोग नहीं है तो बेकार है मेरे लिए। वो उसकी क्या लाभ है ना। वो तो शास्त्र तो अनेक है, बोलने वाले भी अनेक है, सुनाने वाले भी अनेक है, किंतु मैं अपने जीवन में प्रयोग नहीं किए तो फिर कोई लाभ नहीं है। तो आप सबसे मैं पूछता हूँ, 16 माला आप जप रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सब कुछ जपने के बाद आपको मन भरा हुआ होता है, आप कुछ संतुष्ट है उसे, है ना। दूसरे लोगों को तो बाद में बोले, आप कुछ संतुष्ट है, आत्म संतुष्ट है ना, आत्मतृप्ति, ये है आत्मतृप्ति। आप देखो सीधे पे हाथ रख के आप बोल पाएंगे, मैंने तो अच्छा जपा। बोल रहे हैं आप तो आपने ठीक प्रक्रिया, आप बोल ही नहीं पा रहे, आपको खुद ही नहीं पता जो आप अच्छे जप रहे हो कि क्या जप रहे, है ना। आंकलन है ही नहीं, निरीक्षण है ही नहीं, तो फिर आपको सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। आप परखना ही नहीं चाहते अपने को, है ना, आप बिल्कुल परखने नहीं चाहते, तो फिर आप भाग रहे हो, माने आप अपने से डर रहे हो, अपने स्तरों को ऊपर उन्नीत करना नहीं चाहते हो। आपके जीवन में अभिलाषा है ना, आपको ललुफोनी है, लालसा रख रही है जो मेरे नाम जब बहुत अच्छी तरह से होने के लिए जो कुंजी सीखना है हमने सब सीख लिए, प्रयोग आपको करें। अब ब्रज में रह के नाम जप की बात आई,
अब मैं आपसे पूछता हूँ, सचमुच आप रह पा गोविंद लीलामृत की वर्णन है? मैंने सोच रहा था कल वर्णन करने को पूरी दिन जी, मैंने पढ़ लूंगा, बता भी देंगे, हम आपस में बोल भी लेंगे, सरल भाषाओं में भी वर्णन होंगे, ये तो प्रयोग कैसे करेंगे, है ना? उसको हम नाट्यप में प्रयोग कैसे लाएं? हमने वो चीज नहीं पढ़ेंगे और नहीं सुनेंगे जो मेरी नाम जप में प्रयोग था, है ना? प्रयोग होगी मेरी जीवन में तो मेरी लाभ है। उस चीजों की प्रयोग ही नहीं है ना? तो फिर विज्ञान में रूपांतरित होती है। हम तो बहुत कुछ है, मेरी जीवन में उसकी कोई प्रयोग नहीं है, तो विज्ञान में रूपांतरित हो रही। ज्ञान विज्ञान संबंधी बात आती है ना। अप्लाइड साइंस अंग्रेजी के शब्द आपने सुने। भाई पढ़ाई वढ़ाई करिए, कुछ काम धाम करो अब, है ना? तो जानते हैं पढ़ना एक चीज है, ज्ञान प्राप्ति एक चीज है, और जीवन में प्रयोग करना और एक चीज होती है, अप्लाई करनी हो। तो जो भी में मेरी बढ़ोतरी होनी चाहिए, है ना? इसलिए अब आप राधा कुंड के बारे में हमने श्रवण किए। अब आप बताओ, सब लोग जिन लोगों ने सुने हैं, जो कभी कभी जपा क्लास में आते हैं और आप सोचते हैं सुन लेता हूँ, देखता हूँ क्या बुलाई देता है, नहीं, आपको कंटिन्यूअस रहोगे तो एक धारा चलती है। तो जो लोगों ने सुन रहे हैं रोज, तो आप बताओ, हम लगभग 20 दिन या महीने तक राधा कुंड में रहे। सचमुच सुनने से राधा कुंड के बारे में, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुनना हमने, अनेकों लीला कथा हमने सुने, राधा कुंड के महिमा भी सुने हमने, और राधा कुंड के सोच में भी सुन लेंगे, फिर गोविंद लीलामृत भी पढ़ लेंगे, हम सुन भी लेंगे। सचमुच आप खुद बताओ अपने आप को, है ना? मैं आप पूछ रहा हूँ प्रश्न आप सबसे, जे राधा कुंड आपके लिए जीवन में स्वाभाविक बने, वो जगह आपको अच्छा लगता है? दूसरी प्रश्न, तीसरी, आप पहुंच पाते भी हैं, माने आप वहां रह पाते कुछ समय तक? तीसरी, चौथा प्रश्न है, सचमुच कुछ दिख पाते आप? दिखाई देता है कुछ, है ना? कुछ तो दिखाई देता होगा, घाट दिखाई देगा, रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि की वो जगह दिखाई देगी, कुंड और श्याम कुंड की जलों की जो समन्वय है, जो जगह है जिसके ऊपर पुल है ना, वो जगह आपको दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर वो पुजारी जनों ने गोवर्धन शिला रखे, और यहाँ पर और प्रणाम करो, पाँव प्रणाम करो, चप्पल बाहर रखो, है ना? आपको जगह दिखाई देती है, देते हैं, आंखें बंद करके आप देख पाते। सचमुच घाट जो है, ठीक है, पत्थरों से बना हुआ घाट देखता हूँ मैं। आपको कविराज गोस्वामी ने जो गोविंद लीलामृत में वर्णन, वो नाभि दिखाई दे, दूसरे को वो आपको दिखाई देता होगा। आप कोने में बैठे हुए या पत्थरों के ऊपर बैठ के उस जगह पे बैठ के आप जप रहे हैं, जपते हुए आपकी वो ध्वनि आपको सुनाई देता होगा, है ना? और ये भक्तजन चारों तरफ बैठे, कोई स्नान कर रहे हैं, कोई नाम जप रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं, कोई परिक्रमा दे रहे हैं, ये सब जो झांकी है वो सब आपको दिखाई देता होगा, तो कुछ तो दिखाई देता होगा, क्या दिखता? आंखें बंद करने से अंधेरा दिखती है कि कुछ दिखती नहीं? सपोज आपको अंधकार दिखता है, आंखें बंद करने से अंधेरा ही अंधेरा है, और कुछ नहीं दिखता, उससे आप सबसे प्रयत्न ना करो, स्वाभाविक दिखना आपको, स्वाभाविक रूप से वो परिस्थिति हो, अपने आप आपके पास आ जाए।
ये चीज तो जानते हो, जबरदस्ती करके आपको याद नहीं करा, इसको इसको बहुत जोर लगा के वहां पर जाके नहीं बैठेगा। तो कुछ चीजों में तो स्वाभाविक हो गई, इतने दिनों हो गई आदत उनके बारे में सुनने के बाद जीवन में क्या प्राप्ति है, हम सब कुछ प्राप्ति हुई भी है, मैं बोल लेना तो आगे बढ़ना बढ़ भी लेंगे हम। अब आपसे बताओ कि स्वाभाविक रूप में रह पाते हैं, मानसिक रूप में रह पाते हैं भाई, इस चीजों को आप समझ रहे हैं, ये संभव भी हो रहा है, आप इसकी प्रयोग कर भी रहे हैं, और प्रयोग करते हुए आपके नाम जप में मिठास बना बढ़ रही है, बाधक है। आप बताओ, तो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, राधा कुंड आपके लिए कितनी स्वाभाविक विराजमान होना आपके लिए संभव है? सदबुद्ध जब के समय राधा कुंड या आप राधा कुंड कोई दृश्य। हरे कृष्ण जनाब, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैसेज आ रहे हैं कि आपको थोड़ी ब्रेक हो रही है, क्या देख लीजिए। वॉइस में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुन पाए आपको अभी जो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी बताइए। प्रभु जी बहुत ही सुंदर, प्रभु जी आपकी इतना सुंदर आपका ये जपा टॉक की वजह से, और आपने जो सुंदर इस जप के दौरान हमें राधा कुंड में जो स्थित होने के लिए जो आपने इतना सुंदर जो हमें समझाया, ज्ञान दिया, तो प्रभु जी मैंने इतने दिनों के अंदर में 2-3 बार वहां पर मतलब स्वयं को रख पाई, और मैंने पूरी गोवर्धन परिक्रमा भी जैसे जप के दौरान करते हुए मैं राधा कुंड में पहुंची, सुंदर वस्त्र पहने हुए, और हमने राधा कुंड में भी हमने सुंदर वहां पे जप के दौरान मैंने राधा कुंड की भी परिक्रमा की, और उस परिक्रमा के दौरान जो राधा कुंड और श्री श्याम कुंड के बीच का जो है मतलब वो संधि घाट जो है, वहां पर जब मैं जप कर रही हूँ तो वहां पर गुरु महाराज और गुरु महाराज के साथ में आप सभी शिष्यगण वहां पे सभी आप पधारे हैं, और उनके आप सभी के साथ में मैं सुंदर जैसे जप कर रही हूँ, और इतना उसके बाद से है ना मतलब इतना ऐसा लग रहा है कि जब मैं जप करने बैठती हूँ ब्रह्मा मुहूर्त में, तो ऐसे लग रहा है कि हरिनाम से मेरा शरीर नहा रहा है, मतलब शुद्ध हो रहा है, रोम रोम इतना सुंदर रोमांचित हो रहा है प्रभु जी, और है ना बहुत शुद्धता मतलब आई है, और बहुत कृपा जैसे राधा रानी के प्रति ये हृदय आकर्षित हुआ है, क्योंकि राधा कुंड में जब के दौरान मैं नहाई भी हूँ, मतलब मेरे पति बच्चों के साथ में गुरु महाराज का आप सभी का सानिध्य भी मिला, तो ऐसा स्थित होना मेरा हुआ है प्रभु जी। इतना मतलब बहुत ही सुंदर मेरा मानसिक जो आपने सुंदर स्थिति आपने मानसिक पूजा मानसिक जो आपने कहा वो बहुत ही सुंदर स्थिति महसूस करके हमारा मतलब शुद्धिकरण हुआ है प्रभु जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपके हमें कोटि कोटि धन्यवाद। और कोई बताइए, जो राधा कुंड के बारे में हमने लगभग एक वर्णन हुई और हम रहे उसमें, तो आपको सचमुच अपने नाम जप में कोई सुधार हुई, उससे आपको कोई प्राप्ति हुई बा नहीं कुछ प्राप्ति हुई, और उसके आप सुनने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं है, ऐसा भी आप बता सकते, बताइए प्रतिक्रिया। तब मैं गोविंद लीलामृत की बुक पढ़ते समय मेरे दिमाग में आए जे हम वर्णन तो हो जाएगी
किंतु हमारी प्राप्ति क्या होगी? बोलिए, जप में क्या सुधार हुई आपको, वो थोड़ा बता दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, मैं पहले नहीं उठ पाती थी, लेकिन जब से ये सुनने लगी जपा टॉक मैं उठ जाती प्रभु जी। पहले मेरे से उठा नहीं जाता था, 3:45 बजे उठ जाती प्रभु जी। पहले कई बार 4 सवा 4 हो जाते थे, लेकिन अब 3:45 बजे उठ जाती हूँ। फिर भी मेरे प्रभु जी 2 बार रह ही जाती हैं, 16 नहीं हो पाती है प्रभु जी। पर हाँ ये है कि मैं अच्छे से कर लेती हूँ। पहले मेरे को थोड़ी दिक्कत होती थी, जब से सुना है तब से बहुत अच्छे से कर रही हूँ प्रभु जी। जी माता जी, अच्छे से कर लेंगे। वो 2 माला भी आप अच्छे से कर लेंगे। थोड़ी सी मन में जोर और दीजिएगा, मनों में अभिलाषा और रखिए जो मैं पूरी कर लूंगा, वो भी पूरी हो जाएंगी। और कोई बताइए, राधा कुंड की वर्णन और राधा कुंड की महिमा सुनने के बाद आपको सचमुच राधा कुंड आपके जीवन में थोड़ी सी स्वाभाविक हुए, आपको कुछ प्राप्ति हुई या नहीं हुई, वो बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और आपको सत्य बोलना है, आपको अपने झूठ नहीं बोलनी, ठीक है? जो प्राप्ति है वो बतानी। बोलिए। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने बताया राधा कुंड पे मानसिक रूप से हम जाएं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ जाने की। 1-2 मिनट को मन वहाँ जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ चला जाएगा, मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ प्रभु जी। और बस जपा जो मैं करती हूँ वो बोल बोल के करती हूँ, ताकि वो मेरे कानों से हृदय तक पहुंचे। और सुबह को 4 बजे तो मैं फिर घूम घूम के करती हूँ ताकि नींद ना आए। प्रभु जी, आपकी ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा और बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हमें सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपा कर लेना चाहिए। मेरी 20 मालाएं पूरी हो चुकी है प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से। अब मुझे नहीं पता कि वो मेरी माला सही चल रही है अपराधवासियाँ। बस मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी माला होती रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो प्रभु जी जरूर एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। गुरु महाराज की जय। ये तो श्रील प्रभुपाद की कृपा, महाराज की कृपा से। नाम जप हमको बहुत अच्छे से करनी होगी और सचमुच इसको अच्छा करनी होगी, सचमुच अच्छा करनी होगी, है ना? और हमको खुद भी उसको परीक्षा निरीक्षा करनी है। जो मैं जो भी चीज सुना हूँ, मेरी नाम जप में क्या फर्क लाई, मेरे नाम जप में प्रगति हुई और नहीं हुई। नहीं तो श्रम एव ही केवल, नहीं तो सिर्फ श्रम करेंगे हम, है ना? इस बार तो श्रम नहीं करना, इस बार आपको प्रयोग करना उस वस्तु। हाँ, कर तुरंत करते तुरंत प्राप्ति नहीं होगी। आप 2 माला तक भी बैठ रहे हैं और रह पा रहे तो बहुत अच्छा है। आपने प्रगति तो की ना। पहले तो आप बिल्कुल ना थे, कोई 4 माला तक रह रहे, कोई 6 माला तक रह रहे। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया। जब मैं कुछ समय तक तो रहता हूँ, उसके बाद मन को पता ही नहीं कहाँ चलता। ये ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है ना, ये बिल्कुल सत्य बात है। और इससे धीरज रखनी पड़ेगी आपको। तभी भी रोज जाना है, रोज जाना है। इस 2 घंटे कोई तो जगह आप चुनेंगे ब्रज की, तो राधा कुंड जिस दिन आप चुन रहे हैं तो वहीं रहेंगे, उससे आप हिलने वाले नहीं, हिलेंगे नहीं। जब भी मन किसी जगह भागता वहां खींच के उसमें लाएंगे, राधा कुंड में लाएंगे। इसी जगह में कोई घाट में पत्थरों के ऊपर बैठे, कोने में बैठे आपने, राधा कुंड श्याम कुंड के मिलन स्थली जगह है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि वाली जगह है, परिक्रमा मार्ग में जो पेड़ के नीचे वाले प्रशस्त जगह है, उस तरफ पश्चिम दिशा के में है, उधर की तरफ भी ऊंची प्लेटफॉर्म की सारी जगह है, वहां पर बैठे भक्त लोग जपते हुए। दक्षिण दिशाओं के इस कोने की जो जगह है, ये सब जगहों में भी जब जहां भी आपके मन, जहां भी आप रहे होंगे, बर रह पाते, बर रहने के लिए अपने प्रयत्न कर रहे। तो नाम जपते समय आपको तो ध्वनि उच्चारण करनी है और सुनना है।
उस समय बहुत यदि फाइटिंग नहीं करेंगे, मतलब दंड नहीं करेंगे जो हमको बैठने क्यों पा रहा हूँ, मन क्यों भागते जा रहा हूँ, वो तो जाएगी, है ना। किंतु आसन अपने बिछाना, जहां पर जिस दिन जहां अपने बैठ के जपेंगे वहां उसी दिन वहीं रहेंगे। मन भागे तो खींच के लाओ, फिर वहीं रहो, फिर भागे फिर खींच के लाओ, वहीं रहो, है ना। आप चुन लोगे जो आज मैंने यहाँ से नहीं जाने वाला, द्वादश आदित्य टीलाओं में जपने के लिए शुरू किया तो आज तो मैं यहीं रहूंगा। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में जप रहे हो तो वहां पर रहोगे आप। इस तरह से मनों को एक जगह में स्थिर करना कुछ समय तक, ये धारणा की प्रक्रिया है ना। ध्यान तथा धारणा की प्रक्रिया है, माने ये ध्यानस्थ की बात आई है ना। मन को ध्यानस्थ किया जा सकता है, मनों में कुछ धारणा, कुछ चीजों को ग्रहण करने के लिए कुछ समय तक उसको रखा जा सकता है। जहां आप मन को रख दोगे ना वो रह सकता है, वो रह सकता है ना। और ये एक कौशल होती है, एक कला होती है, एक आर्ट होती है ना। तो ये हर जीव की अधिकार है, वो मनों के साथ कुछ समय तक बैठ सकता है। हालांकि मन एक इंद्रिया है, किंतु ये एक सूक्ष्म शरीरों की प्रवेश की द्वार है। मैंने कहा ना, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बलवान है, अधिक बलवान है और अधिक आपको कार्य कराने में सक्षम है। नाम जप में रस प्राप्ति कराना या मिठास प्राप्ति कराने के लिए सूक्ष्म शरीरों की, सूक्ष्म इंद्रियों की प्रयोग करना स्थूल इंद्रियों के प्रयोग से अधिक लाभदायक होगी। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त वृत्ति है ना, ये चार चीजों की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उसमें सूक्ष्म शरीरों की अवयव बनती है। इससे आप सचमुच अच्छे से, बहुत अच्छे से आप कर सकते। इसकी प्रक्रिया की आपको पता है तो उस प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है, आपको कुछ समय तक किसी एक जगह पे रहने के लिए एक होड़ है, एक जो मैं रहूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ से उठ के नहीं जाने वाला, है ना, उठ के जाने वाला नहीं है। मनों के साथ रसम कसम करनी पड़ेगी जी, तू भाग क्यों रही हो भाई, तू जहां मर्जी जा। कुछ समय तो पता ही नहीं चलेगा मन कहाँ है, किंतु आप जब भी आपको पता है जो थोड़ा से खींच के लाओ तो वहां लेके बैठ जाओ। इस तरह से अभ्यास करने से ना, एक तो राधा कुंड की जो गरिमा है वो सबसे इस धरती की नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं, पूरे आध्यात्मिक जगत की सर्वश्रेष्ठ जगह है ना, सर्वोत्तम जगह है, पवित्र से पवित्रतम वो आपकी तीर्थ भूमि है ना। तो वहां पर मानसिक रूप में रहने से भी आपको कुछ प्राप्ति हो जाएगी, है ना, बिल्कुल होगी। तो किंतु आपको स्थिर रहना पड़ेगा, है ना, धीरज रखनी पड़ेगी। और दिन के बाकी समय जब आप जप नहीं रहे, सुबह तो हम जप रहे हैं तो ध्वनि सुनने के लिए पूरा सुनना है, हमको अच्छे से सुनना है। दिन के बाकी समय आप सोचोगे जो आंखें बंद, थोड़ा सा चलूं तो देखो रह पाता हूं, तब आंखें बंद करके कुछ समय आप बिताने के लिए प्रयास करें। तब आप जप नहीं रहे, आप सिर्फ मन को छोड़ दो और उनको देखो तो सिर्फ कहाँ राधा कुंड की कौन सा जगह वो देख पाता है ना। मानसिक रूप में तो दिखाई देती है ना कोई चीज, आंखें बंद करोगे, मनों को आप वहां ले जाओगे तो वो कुछ दिखती है। तो आप देखो जी, अपने आप क्या चीज दिखाई देता है उसको, है ना। तो वो आपकी प्राप्ति है, वो आपकी प्राप्ति है। तो आप सुनेंगे और फिर उस चीजों को उस जगह पे बैठाने के लिए तैयारी करेंगे, तो फिर आपको धीरे धीरे अभ्यास में परिणत हो जाएंगे। गोविंद लीलामृत की ये ग्रंथ कविराज गोस्वामी ने कल्पना से नहीं लिखे, ये हमारे आचार्य जो मंजरी है ना, कस्तूरी मंजरी है श्री रंग देवी की टोलियों में, तो वे लोग सब रहने वाले, सेवा करने वाले और किए हैं और देखे हैं और उस
आंखों देखी चीजों को उन्होंने प्रस्तुत की। मैंने नहीं देखे, हम लोगों ने नहीं देखे, किंतु कविराज गोस्वामी तो जरूर देखे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनको दर्शन किए, रहे सेवा में संलग्न है ना। तो उस चीजों को एज इट इज हमने धारण कर लेंगे ना, मनन कर लेंगे, स्मरण कर पाएंगे उनमें से, वो हमारी प्राप्ति है, तो वो हमारी प्राप्ति होगी। किंतु आपको सुनने के बाद थोड़ी सी अपने जीवन में उसको धारण करने के लिए प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी। तो हम पढ़ेंगे सुनेंगे, नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे। जब हमने जपने में इसकी प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए गोविंद लीला भी कोई काम की नहीं रहेगी, है ना। आपको प्रयोग करनी होगी, तो आप सब लोग बताओगे जी इसको पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए, तो फिर हम राधा कुंड में रहेंगे, नहीं तो यहाँ से और किसी जगह चले जाएंगे, है ना। जब सुधारने की एक क्लास है ना, लीला स्मरण की नहीं है क्लास, है ना। तो जपने में आपको सहायता कर रहे हैं, तो आप सब लोग कहोगे जो जपने में सहायता हो रही है, वह होने वाला है, तो फिर करेंगे। आप कहोगे नहीं हो रही, तो फिर हम निकुंज में वापस चले जाएंगे और किसी जगह, ठीक है। तो आप कल बता दीजिएगा। तो फिर मैंने फिर राधा कुंड की शोभा जो वर्णन आई सप्तम सर्गम, तो वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। धन्यवाद प्रणाम। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। नित्य गौर मानव कृष्ण।